पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां शिन उसे हटाकर बोलती है कि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा एंड उससे दूर जाकर फिर से अपना मेकअप करने लगती है। पाए बोलता है कि मिस्टर गू शिन का भाई है ना कि तुम्हारा, जो तुम हर बार उससे मिलने चली जाती हो। इधर हम लियू को देखते हैं जिसके पेरेंट्स उसके पास आ गए होते हैं। उन लोगों ने किसी से पैसे लिए थे जिसके लिए वो लियू को किसी के साथ एक नाइट स्पेंड करने के लिए बोलते हैं। लियू यहाँ पर मना कर देती है। लियू की मॉम उसे जूस में कुछ मिलाकर दे देती हैं जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर वो एक आदमी को लियू के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए अंदर बुलाती हैं एंड दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब लियू ऑफिस जाती है तो हम देखते हैं उसके फेस पर चोट लगी होती है। मिस्टर गू उससे बोलते हैं कि तुम्हें ऐसी हालत में देखकर हमारी कंपनी की इमेज खराब होगी, इसीलिए तुम छुट्टी ले लो। लियू वहाँ से जा रही होती है तभी उसे पिछली नाइट वाली चीज़ें याद आती हैं जिसमें वो आदमी उसे चोट पहुँचा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम शेन और मिस्टर पाई को मिस्टर गू की पार्टी में देखते हैं। तभी मिस्टर गू मेंशन के पास आकर उसे डांस करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ, अगर मिस्टर पाई को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब मेंशन एंड मिस्टर गू डांस और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मिस्टर गू मेंशन से अपनी बहन शिन के बारे में पूछते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम शिन को जानती हो। मेंशन मना कर देती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती। तभी मिस्टर गू बोलते हैं कि पता नहीं, मुझे तुम दोनों के बीच कुछ न कुछ कनेक्शन ज़रूर लगता है, मुझे लगता है कि जैसे तुम वही हो। तभी पाए मेंशन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। अब हम दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर मेंशन पाए से बोलती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि शिन और मेंशन के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो फिर मैं मिस्टर गू के करीब क्यों नहीं जा सकती। पाए बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके करीब जाओ, क्योंकि इससे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सकती है। तभी पाए नोटिस करता है कि कोई छुपकर उनकी बातें सुन रहा है, तो वो शिन को लिटाकर किस करने लगता है और उससे कहता है कि अपने पैर स्ट्रेट करो ताकि सामने वाले को लगे कि हम रोमांस कर रहे हैं। दूर से लियू भी उन दोनों को देख लेती है और इस बारे में सोचने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम शिन को देखते हैं जो कि मिस्टर गू का दिया हुआ गिफ्ट देख रही होती है। तभी उसके पास पाए आता है। शिन कहती है मुझे ये पता लगाना है कि आखिर मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे था। पाए उसके हाथ से गिफ्ट छुड़ाकर कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा प्लान खराब हो सकता है और फिर मुझे हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होगा। शिन गिफ्ट छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब मेंशन शिन की कब्र के पास खड़ी होती है तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मेंशन बोलती है कि शिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। देन वो गू से पूछती है कि आखिर तुम्हारी बहन कैसी थी। गू बोलता है कि वो बिल्कुल सीधी सादी और बहुत ही प्योर थी। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की बातें लियू भी छुपकर सुन रही होती है। गू मेंशन से बोलता है कि शिन 2 साल पहले पता नहीं कहीं गायब हो गई। नेक्स्ट सीन में मेंशन ये सारी बातें मिस्टर पाई को बता रही होती है कि मिस्टर गू ने मुझसे कहा कि वो रियल मेंशन को जानता है। इसका मतलब मेरे जैसे दिखने वाली एक और लड़की भी है। जिस पर पाई कहता है कि लगता है गू अभी तक अपनी बहन शिन को नहीं भुला पाया। यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि पाई की लाइफ में ऑलरेडी एक लड़की थी जो कि बिल्कुल मेंशन जैसी दिखती थी। पाई उसे बताता है कि वो मेरा पास्ट थी, वो मेरी फियांसे थी। ये सुनकर मेंशन सरप्राइज रह जाती है कि इसका मतलब मैं नकली हूँ, असली मेंशन तो कोई और है। पाई आगे बताता है कि कुछ साल पहले मेंशन पता नहीं कहाँ लापता हो गई, पुलिस वाले भी उसे ढूंढ नहीं पाए। शिन पूछती है तो क्या इसका मतलब वो अभी तक जिंदा है। पाई बोलता है कि ये तो जब वो मिलेगी तभी बता पाऊंगा। फिर यहाँ पाई उसे बताता है कि मैंने तुम्हें उसका फेस दिया क्योंकि मैं उसे हमेशा देखना चाहता था। जिसके बाद वो शिन के साथ रोमांस करने लगता है। तभी शिन बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ, मैं तो नकली हूँ, और उसे दूर कर देती है। अगले दिन जब शिन कॉफ़ी पी रही होती है तभी वहाँ पर गू आ जाता है और उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर अक्सर आता जाता रहता हूँ। फिर गू अपना फेवरेट खाना मंगवाता है और शिन को टेस्ट करने के लिए बोलता है। मेंशन खाना टेस्ट करके बताती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा यमी है।
गू बोलता है कि लगता है तुम्हें चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही शिन ये बात सुनती है वो चुप हो जाती है, क्योंकि गू की बहन को भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद था। शिन बोलती है, दरअसल मेरा एक बड़ा भाई था जिसे दूध वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर मुझे चीज़, बटर ये सब बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरे लिए वो मेरे साथ बैठकर इन चीज़ों को खाता था, चाहे बाद में फिर वो बीमार ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी मुझे खुश करने के लिए वो मेरे साथ बैठकर खाया करता था। ये सुनकर मिस्टर गू शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो ये सेम चीज़ अपनी बहन शिन के साथ किया करते थे। शिन आगे बताती है, लेकिन बाद में मुझे अपने भाई को देखकर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने चीज़ खाना ही छोड़ दिया। गू बोलता है, लगता है तुम अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। शिन बोलती है कि हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। गू बोलता है, आखिर पता नहीं क्यों तुम मुझे मेरी बहन की याद दिलाती हो, तुम मुझे बिल्कुल उसके जैसी लगती हो। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि गू ने शिन का घर मैंशन को दे दिया था। मैंशन वहाँ जाती है, तभी लियू वहाँ पर आकर उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंशन बोलती है कि अब से ये घर मेरा है, जिस पर लियू बोलती है कि तुमने पहले जियांग को धोखा दिया और अब तुम मिस्टर गू के पीछे पड़ी हो। जिसे सुनकर शिन बोलती है कि पहले तुमने अपने फ्रेंड जियांग को सेड्यूस किया और उसकी वाइफ शिन को भी तुमने बचाने नहीं दिया। तभी लियू उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वो बोलती है, मुझे ये सब शिन ने बताया क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। लियू बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद उसे हॉस्पिटल में मरा हुआ देखा था। जिस पर शिन बोलती है कि तुम इतनी श्योर कैसे हो, क्योंकि वहाँ पे तो तुम और जियांग दोनों रोमांस कर रहे थे। लियू सोचती है कि आखिर इसे ये सब कुछ कैसे पता, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब मैंशन पाई से बात कर रही होती है, तभी कोई उसका फ़ोन छीनकर नीचे फेंक देता है और उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लियू होती है। इधर मिस्टर पाई की टीम ये बात जाकर मिस्टर पाई को बताती है, तो पाई बहुत ज़्यादा गुस्से में उनसे बोलता है कि तुम सब लोग तब से क्या कर रहे थे, जाके उसे ढूंढो, मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हाल में वो मेरे सामने चाहिए। उधर जैसे ही मैंशन को होश आता है, लियू उसे कहती है कि तुम जल्द ही मरने वाली हो। शिन लियू से बोलती है कि तुम बस मुझे एक बात बता दो कि आखिर शिन कैसे मरी थी। लियू बोलती है क्योंकि वो मरना डिजर्व करती थी। फिर वो शिन को एक जगह लेकर आती है और उससे बोलती है कि तुमने ही मेरे पेरेंट्स को मेरे यहाँ होने की बात बताई थी। फिर लियू उसको अपने बॉडी पर बने निशान दिखाती है और बोलती है कि देखो, तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। मैंशन बोलती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। लियू बोलती है, बस इतना ही कि तुम मिस्टर गू को छोड़कर चली जाओ, मैं ये चाहती हूँ। अब लियू मैंशन के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने जा ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर पाई आकर उसे रोकता है। लियू बोलती है कि मेरे पास मत आना, वरना मैं इसे आग लगा दूंगी। लियू पाई को उससे माफ़ी मांगने के लिए कहती है और बोलती है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं इसे छोड़ने के बारे में सोचूंगी। ये सुनकर पाई उससे माफ़ी मांगने के लिए नीचे बैठ रहा होता है कि तभी मैंशन लियू के हाथ में लात मार देती है, जिससे लाइटर लियू के हाथ से नीचे गिर जाता है और पाई उसे कैच कर लेता है। फिर पाई लियू को खींचकर एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और शिन को बचाकर वहाँ से ले जाता है। पीछे से किसी ने लियू को फिर से बेहोश कर दिया था। नेक्स्ट सीन में मैंशन पाई को थैंक्स बोलती है। फिर पाई उसे एक नेकलेस पहनाता है और शिन पाई की गोद में सर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर पाई अपनी एक्स फियांसे का फोटो देख रहा था, जो कि बिल्कुल शिन की तरह दिखती थी, और वो उन फोटोज को देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है और थोड़ा सैड हो जाता है। वो उस फोटो से बात करते हुए बोलता है कि वो जो दूसरी मैंशन है वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती है, बट वो तुम नहीं हो। उसे देखकर मुझे गुशिन की याद आती है, क्योंकि मुझे पता है कि बस उसका चेहरा तुम्हारी तरह है, पर उसका बिहेवियर तुमसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं उसे अब पसंद करने लगा हूँ। ये बोलकर हमारा हीरो रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लियू को देखते हैं, जिसने उसे किडनैप किया था। वो उसे एक घर में लाकर बंद कर देता है
होश में आने के बाद लियू चिल्लाने लगती है कि क्या प्लीज़ कोई मेरी मदद कर सकता है, क्या कोई मेरी आवाज़ सुन सकता है, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। जैसे ही वो ये बोलती है उसके पास एक आदमी आता है, बट हम उसका चेहरा नहीं देख पाते। वो आदमी लियू के पास आकर उसे मारने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मे शिन पाई से बोलती है कि क्या आपको आपका प्रॉमिस याद है जो आपने मुझसे किया था। पाए बोलता है कि कैसा प्रॉमिस। तो शिन बोलती है कि आपको याद नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन मैं जियांग और लियू से बदला ले लूंगी तो आप मुझे रिवॉर्ड देंगे। पाए बोलता है अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर शिन उन्हें टच करने चाहती है, मगर मिस्टर पाए गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसके बाद शिन उन्हें कहीं लेकर जाती है एंड देन वो पाए को लाकर एक चेयर पे कसकर बांध देती है। पाए उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पास आओ। तो शिन उसके पास जाती है और पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या बताना था। मगर मिस्टर पाए तो कुछ बोलने की जगह उसे किस करने जाते हैं। शिन दूर हो जाती है। तो ये देखकर मिस्टर पाए कहते हैं कि प्लीज़ मेरी रस्सी खोलो। शिन बोलती है कि नहीं, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं खोल सकती। वो बोलता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, प्लीज़ इस रस्सी को खोल दो। मगर शिन मना कर देती है और मिस्टर पाए को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उन्हें खोल देती है और दोनों किस करते हैं। पाए बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा एंड देन अगेन उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिन पाए के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है और उसे खिलाने लगती है। तो पाए बोलता है कि आखिर बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। शिन बोलती है कि मैं वहाँ गई थी जहाँ पर लियू ने मुझे किडनैप करके रखा था, पर वहाँ पर तो लियू थी ही नहीं, क्या तुमने उसे कहीं गायब किया है। पाए मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। शिन बोलती है कि जियान और लियू दोनों में से किसी ने भी अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है कि कार का एक्सीडेंट उन्हीं ने करवाया था और अब पता नहीं दोनों कहाँ गायब भी हो गए हैं। तो यहाँ पर मिस्टर पाए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। शिन बोलती है इस बार मेरा नेक्स्ट टारगेट गुशियान होगा। जैसे ही उसे मेरी असलियत पता चलेगी वो मुझे घर ले जाने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर पाए गुस्से में बोलता है कि वो मेंशन को पहले से जानता है और वो तुम्हें ना जानने का केवल दिखावा कर रहा है, इसीलिए उसके पास जाना ठीक नहीं होगा। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वो तुम्हें परेशान जरूर करेगा। जिस पर शिन हंसते हुए कहती है कि थैंक यू आपकी एडवाइस देने के लिए, पर यहाँ पर डिसाइड तो मैं ही करूँगी कि मुझे क्या करना है। जिस पर पाए चिढ़ते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम बस मुझे इन्फॉर्म कर रही थी। शिन बोलती है हाँ। नेक्स्ट सीन में शिन घू से मिलने जाती है जहाँ वो मीटिंग में बिजी था। बाहर गुशियान की मॉम बैठी थी। शिन उनसे बोलती है कि मैं बाद में आती हूँ। मॉम उनसे पूछने लगती है कि तुम आखिर मिस्टर गू के करीब क्यों आ रही हो। जिस पर शिन बोलती है कि ये बात आप अपने बेटे से ही पूछ लीजिएगा कि आखिर करीब कौन आ रहा है। मॉम कहती हैं कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ बनने वाली हो तो क्या मुझे इतना नहीं बता सकती। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पाए आ जाता है और मॉम से कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मेरी असिस्टेंट से बात कर रही हो, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतना कहकर शिन और पाए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर गुशियान की असिस्टेंट भी खड़ी होती है। गो की मॉम असिस्टेंट पर चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम ये सब क्या देख रही हो, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में पाए शिन को एक रूम में ले जाता है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि क्या बस यही तरीका है गू ग्रुप में घुसने का। शिन बोलती है कि मुझे वीडियो से पता चला कि जिस वैन से लियू को ले जाया गया था वहाँ पर गू की कार भी खड़ी थी, तो मुझे लगता है कि गुशियान ने ही लियू को किडनैप किया होगा। पाए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें सब सच बता देगा कि उसी ने लियू को किडनैप किया है। फिर वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। क्या तुमने जैसे मेरे साथ डील किया था मुझे सेड्यूस करके, वैसे ही उसके साथ भी डील करोगी। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। शिन बोलती है मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। पाए बोलता है कि इस हेक्साग्राम से, ये जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया है इसमें मैंने लोकेशन ट्रैकर डाला है। तुम जहाँ भी जाओगी मुझे पता चलता रहेगा और मैं तुम्हारी लोकेशन का पता लगा लूँगा। तुम क्या बात कर रही हो और किससे बात कर रही हो ये सब भी मैं सुन सकता हूँ। मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। ये सुनकर शिन को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और फिर वो उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में गू शियान शिन से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर मैं शिन उसे उस बंगलो की चाबी लौटा देती है जो गू शियान ने शिन को दिया था। फिर यहाँ पर गू बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल शिन की तरह लगती हो। दरअसल यहाँ पर उसे पता चल गया था कि ये मैं शिन नहीं बल्कि शिन है। शिन बोलती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारी बहन तो गू फैमिली की प्रिंसेस थी ना, वो अपनी लाइफ प्रिंसेस की तरह जीती थी। मिस्टर गू कहता है कि आखिर तुम हो कौन? क्या तुम मेरी बहन हो? और क्या तुम मुझसे गुस्सा हो इसीलिए मुझे सच नहीं बता रही हो? क्योंकि ये सारी गलती मेरी है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और तुम्हारा चेहरा? तो यहाँ पर शिन उसे बता देती है कि ये तो मिस्टर पाई के फियांसे का है। फिर गू उससे बोलता है कि आखिर तुम मेरी फियांसे बनकर घर क्यों नहीं आ जाती? उन दोनों की सारी बातें पाई भी सुन रहा था। गू उससे बोलता है कि शिन तुम्हें भी पता है हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तुम मुझे एक चांस देकर देखो, इस बार मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शिन बहुत ज्यादा सैड होती है और सभी बातों को सोचते हुए बारिश में भीग रही थी। तभी थोड़ी देर बाद पाए उसके पास छाता लेकर आता है और उससे बोलता है कि चलो कार में बैठकर बात करते हैं। कार में वो पाए को बताती है कि गू उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, जिसके बाद वो पाए को वही बंगला दिखाती है और कहती है कि मैं इस बंगलों में शिफ्ट होने का सोच रही हूँ जो कि उसे गू ने गिफ्ट दिया था। पाए बोलता है कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। जिस पर शिन बोलती है कि अगर मैं गू शियान की गर्लफ्रेंड बनूंगी तो मैं किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ। अगले दिन मिन मिस्टर गू के साथ उनकी मॉम से मिलने जाती है। मॉम शिन से बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर गू की बहन की मौत कैसे हुई? शिन मना कर देती है तो मॉम कहती है एक आदमी की वजह से। इस पर गू बोलता है कि आज से शिन हमारे फैमिली का हिस्सा है। बाद में शिन गू से बोलती है कि तुम शिन को इसी लेक में खिलाने के लिए लाया करते थे। तभी गू बोलता है कि क्या तुम मेरे डैड से मिलना चाहोगी, बट उससे पहले तुम प्रिपेयर रहना क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। फिर वो दोनों डैड को देखने जाते हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी। तभी यहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर ने बचपन में उसे इंजेक्शन लगवाने के लिए मनाया था। शिन पूछती है कि तुम्हारे फादर के साथ ये सब कैसे हुआ? गू बोलता है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से। जिस पर शिन कहती है कि फूड पॉइजनिंग से आखिर किसी की हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है कि वो कोमा में चला जाए। मैं तब तक तुम्हारी फैमिली में नहीं आऊंगी जब तक तुम्हारे फादर ठीक नहीं हो जाते। गू अपने डैड के पास जाकर रोने लगता है और बोलता है कि देखो डैड, शिन आपसे मिलने आई है, अब प्लीज उठ भी जाओ। जिसके बाद वो शिन से कहता है कि तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं डैड के साथ कुछ पल अकेले रहना चाहता हूँ। ये सुनकर शिन वहाँ से चली जाती है। उसके बाहर जाते ही मिस्टर गू अपनी पॉकेट में से एक इंजेक्शन निकालकर बॉटल में लगाता है कि डैड अब आप कभी भी मत उठना, क्योंकि अगर आप उठ जाओगे तो शिन हमें छोड़कर चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में पाए डोर नॉक करता है। शिन जैसे ही गेट खोलती है तो पाए उसके साथ रोमांस करने लगता है। शिन बोलती है कि क्या तुम ड्रिंक करके आए हो? पाए बोलता है कि क्या तुम्हें हमारा एग्रीमेंट याद है जिसमें तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? शिन बोलती है कि आप इसकी टेंशन मत लीजिए, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। वो उसे चुप करा देता है तो शिन उसे देखने लगती है। पाए जबरदस्ती उसे इयररिंग्स पहनाता है और बोलता है कि हर डिसीजन के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। जिसके बाद वो उसके फोरहेड पर किस करता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही शिन बहुत सहम सी जाती है और अपनी इयररिंग्स को टच करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि गू की मॉम मेलसिन से बोलती है कि गू सिर्फ तुम्हें ही चाहता है, वो बस तुम्हें ही पसंद करता है, इसीलिए मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें एक्सेप्ट करने के अलावा मुझे चाह कर भी तुम्हें अपनाना होगा। और अब जब तुमने गू के साथ आने का डिसाइड कर ही लिया है तो तुम्हें मिस्टर पाई के साथ ब्रेकअप करना होगा और उनकी जॉब से भी रिजाइन देना होगा। यहाँ पर शिन बोलती है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? मॉम बोलती है तो फिर गू फैमिली में आने के बारे में भूल जाओ। अब सिन जाकर मिस्टर पाई को रिजाइनिंग लेटर देती है, जिस पर पाई बोलता है कि अगर तुम अभी रिजाइन करोगी तो तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगी, क्या तुम्हें चलेगा? वैसे अब जब तुमने रिजाइन कर ही दिया है तो क्यों ना हम साथ में खाना खाएं। फिर हम देखते हैं वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। तभी वहाँ पर पाई हाथ में वाइन का ग्लास उठाता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए। अब शिन बोलती है कि आज से हम दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं, तो मेंशन का क्या?
जिस पर पाई बोलता है कि मैं खुद उसे इन्वेस्टिगेट करूंगा। तभी यहाँ पर मैशिन पाई के सामने एक और ईयरिंग निकालती है और उससे बोलती है कि इसे भी पहना दो। पाई मना कर देता है तो शिन बोलती है कि तुमने बस एक ही ईयरिंग पहनाई, आखिर वो मेरे किस काम की। अगर तुम नहीं पहनाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पहन लेती हूँ। तभी पाई उससे बोलता है कि रुको और पूछता है कि क्या अब तुम्हें मेरी पनिशमेंट से डर नहीं लगता। जिस पर शिन कहती है कि अगर तुम मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे तो तुम खुद ही सहन नहीं कर पाओगे। पाई उसके पास आकर उसे इयररिंग्स पहना देता है। तभी मैं शिन उससे बोलती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। ये सुनकर पाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसके सीने पर अपना सर रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम लियू को देखते हैं जो कि गुशियान से माफ़ी मांग रही होती है और उससे बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पर गुशियान लियू से बोलता है कि पता है मैंने तुम्हें क्यों बचाया था, और मैंने तुम्हें जियान के पास भेजा था ताकि तुम जियान पर नज़र रख सको, पर तुमने क्या किया, तुम तो उससे प्यार कर बैठी। लियू बोलती है कि नहीं, मैंने बस जियान से प्यार करने का नाटक किया था ताकि मैं एविडेंस ढूंढ सकूं कि जियान ने ही शिन को मारा था। और बोलती है कि इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी, इस बार मैं सबूत ढूंढ लूंगी कि उसी ने शिन को मारा है। तभी यहाँ पर गुशियान लियू के बाल पकड़कर उससे बोलता है कि उस दिन तुमने शिन की हेल्प क्यों नहीं की थी, जबकि तुम्हें पता था कि शिन मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और रही बात मेंशन की, तो तुमने मेंशन को किडनैप क्यों किया और तुम उसे मारने जा रही थी। लियू गुशियान से माफी मांगने लगती है और बोलती है कि आगे से ये गलती कभी नहीं होगी। लियू बोलता है ठीक है, पर इस बार तुम्हें मेरे साथ अच्छे से एक्टिंग करनी होगी। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूंगा। इधर मैशिन फोन पर गुशियान को बताती है कि मैंने मिस्टर पाई की जॉब से रिजाइन कर दिया है। तो वो बोलता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन करे, बाकी मैं देख लूंगा। तो मैशिन बोलती है कि जब तक मैं तुम्हारी सिस्टर थी मैं बहुत इनोसेंट थी, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुशियान बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, और उसे डिनर पर चलने के लिए बोलता है। तो वो भी हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही गुशियान और मैशिन घर पहुंचते हैं तो सर्वेंट आकर गुशियान को बताती है कि आपकी मॉम आपसे बात करना चाहती है। मिस्टर गु अंदर जाता है तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि अगर तुम उसके साथ टाइम पास कर रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके साथ शादी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि वो मिस्टर पाई की एक्स रह चुकी है। और जब तुम्हारे डैड को ये पता चलेगा तो उन्हें कैसा फील होगा। गुशियान बोलता है कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मेंशन के अलावा और किसी से शादी नहीं करूँगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ये बोलकर वो शिन के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शिन और पाई को एक साथ देखते हैं। तो यहाँ पर मेंशन पाई को किस करने लगती है। पाई उसे दूर हटाते हुए कहता है मेरा अभी मन नहीं है, और तुमने यहाँ पर आकर तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया, तुम यहाँ कैसे आई। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और पाई उसे अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं उन दोनों पर कोई नजर रखे हुए था और चुपके से उनकी फोटो क्लिक कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शिन बाहर आती है, गुशियान की मॉम उसका वेट कर रही थी और उससे बोलती है कि चलो गुशियान के पास चलते हैं। फिर घर आकर वो गुशियान को पाई और मिस्टर शिन की किस वाली फोटोज दिखाती हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि जो चुपके से पाई और शिन की फोटोज क्लिक कर रहा था, उन पर नजर रख रहा था, उसे गुशियान की मॉम ने ही भेजा था। फिर गुशियान की मॉम गुशियान से बोलती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। वो यहाँ पर शिन की बहुत ही ज्यादा बुराई करती है। तभी गुशियान शिन से पूछता है क्या ये सब सच है। शिन बोलती है कि जब सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है तो अब मैं क्या ही बोलूं। वो बोलता है क्या तुम पाई को सच में लाइक करती हो। तो वो बोलती है कि हाँ शायद। गुशियान की मॉम उसके चेहरे पर फोटोज फेंकते हुए बोलती है शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी गुशियान अपनी मॉम से बोलता है कि आप शिन को गलत समझ रही हैं, वो बस पाई को पसंद करती है। यहाँ उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी मॉम से बोलता है कि हम दोनों को कुछ टाइम दे दो। गुशियान की मॉम कहती है ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। फिर गुशियान शिन से बोलता है
मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी पाई के साथ रिलेशन बना लोगी। शिन कहती है, मुझे भी यही लगा था। वो बताती है कि उसने मुझे उस समय बचाया था जब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी, इसीलिए मैंने खुद को पाई को दे दिया था। वो आगे बताती है कि फिर पाय ने मुझे दोबारा बचाया, ये बोलते हुए कि ये मेरी है। अगर किसी ने इसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने मुझे ये नेकलेस पहनाया था, हर जगह मुझे प्रोटेक्ट किया और हर जगह मुझे सपोर्ट किया। उसने मुझे याद दिलाया कि क्या तुम्हें मेरा एग्रीमेंट याद है, जिसमें तुमने बोला था कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। इसीलिए उसने मुझे फोरहेड पर किस किया और फिर बाद में उसने मुझसे बोला कि जो भी मैंने डिसीजन लिया है उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। जब भी मैं उसे भुलाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे उतना ही याद आता है, क्योंकि वो मेरे दिल में बस चुका है और उसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिन को भी पाय से प्यार हो गया है। अब वो गुशियान को भी बता देती है कि वो पाय से प्यार करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंशन गेट खोलती है तो वहाँ पर गु होता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और उसे अंदर आने के लिए बोलती है। वो मना कर देता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हें लेने आया था, क्योंकि हमें साथ में शॉपिंग करने जाना है। शिन बोलती है, ठीक है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। स्टोर में गुशियान मैंसन से बोलता है, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया? शिन मना कर देती है तो गुशियान सब कुछ पैक करने के लिए बोलता है, जिस पर शिन बोलती है कि अगर तुम्हारी कुछ और गर्लफ्रेंड्स होती तो तुम तो उनके लिए पूरा स्टोरी खाली कर देते। जिस पर गु बोलता है कि फिलहाल अभी तो तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिसके बाद वो उसे एक नेकलेस देता है और उसका वो नेकलेस जो कि उसे पाय ने दिया था उतार कर अपना नेकलेस पहना देता है। गुशियान बताता है कि तुम तो इसमें बहुत ही अच्छी लग रही हो। शिन कहती है, ठीक है, फिर मैं इसे रख लेती हूँ। जैसे ही शिन पाय का नेकलेस उठाने जाती है गुशियान उससे बोलता है कि इसे रहने दो, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। जिसके बाद वो जानबूझकर उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है और शाम को उसे खाने पर आने के लिए बोलता है, जिसके लिए शिन हाँ बोल देती है। जैसे ही वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वहां पर लियू भी होती है और लियू मैंशन पर झूठा इल्जाम लगाने लगती है कि इसी ने ही शिन को मारा है और ये मुझे भी मारना चाहती थी, ये एक मर्डरर है। शिन बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। लियू झूठ बोलती है कि जिस दिन शिन को मारा गया मैं जियांग के साथ वहीं पर थी और मैंने इसे शिन को मारते हुए देख लिया था, इसीलिए ये अब मुझे भी मारना चाहती है। फिर वो अपनी जैकेट निकालकर अपनी बॉडी पर बने हुए निशान को दिखाती है और बोलती है कि ये सब इसी ने किया है, देखो इसने आखिर मेरा क्या हाल कर दिया। मैं शिन उससे एविडेंस मांगती है कि अगर तुम्हें लगता है कि शिन को मैंने मारा है तो मुझे सबूत दिखाओ। लियू शियान की मॉम से बोलती है कि आप मेरी हेल्प क्यों नहीं करती। फिर वो पुलिस को बुलाने के लिए बोलती है। तभी गुशियान बोलता है कि यहाँ कोई पुलिस नहीं आएगी। फिर वो मैंसन से बोलता है कि ये सब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसीलिए हमें ये सब मिस्टर पाई के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तभी गुशियान की मॉम गुशियान से बोलती है कि तुम इससे दूर रहो। जिस पर गुशियान अपनी मॉम से 3 दिन का टाइम मांगता है और बोलता है कि इन 3 दिनों में मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर लूंगा और इस दौरान मैं मिशन पर नजर भी रखूंगा और ये हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाय गुशियान में शिन और उन सबकी बातों को सुन रहा था। तभी शिन पाय की दी हुई इयररिंग्स को टच करते हुए बोलती है कि अगर पाय यहाँ पर होते तो मुझ पर हंसते कि तुम तो इतनी आसानी से इन लोगों के जाल में फंस गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुशियान ने लियू को बांध कर रखा था और उससे बोलता है कि आज तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की, जैसे ही पाय मर जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लियू बोलती है, मगर तुमने तो कहा था कि अगर मैं एक्टिंग करूंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। वो मैंशन का नेकलेस दिखाकर बोलता है जो कि उसे पाय ने दिया था कि पता नहीं इंसान इतने लालची क्यों होते हैं, मैंने तुम्हें इतनी फ्रीडम दे रखी है उसके बाद भी तुम मुझे छोड़ना चाहती हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इधर गुशियान की मॉम एक आदमी से सिन की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लेती है। वो आदमी बताता है कि सॉन्गलिन के बढ़ने के बाद जब मेंशन गायब हुई और दोबारा जब सामने आई तो वो मिस्टर पाई की असिस्टेंट थी। गुशियान की मॉम उस आदमी को पैसे देती है और फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वो बोलती है कि मैंशन यहाँ मेरे लिए आई है, इसीलिए अब उसे मरना होगा। इधर मैंशन अंधेरे में बैठी होती है। तभी गुशियान उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता।
तो शिन बोलती है नहीं, मुझे तो इसकी आदत हो गई है। और उससे पूछती है कि बताओ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है, मैं बाहर कब जा सकूंगी। वो बोलता है कि इस बार लीव बहुत तैयारी के साथ आई है, इसीलिए कुछ टाइम लगेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। तो शिन उससे उसका फोन मांगती है और बोलती है कि मैं यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। तो गुशियान बोलता है कि अभी मेरे पास तुम्हारा फोन नहीं है, मैं वो कल लाकर तुम्हें दे दूंगा। फिर उससे बोलता है कि तुम मिस्टर पाई को भूल जाओ क्योंकि उसे मिस्टर शू की डॉटर के साथ देखा गया है, शायद वो लोग शादी करने वाले हैं। इस पर मेंशन कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में गुशियान पाई से मिलने आता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे बहुत मिस किया होगा, है ना। पाई बोलता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, मैं तुम्हें मिस क्यों करूंगा। गुशियान पाई की टेबल पर उसका दिया हुआ नेकलेस रख देता है जो उसने मेंशन को दिया था। फिर गुशियान उस पर हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे वो दिन याद है जब मैं शिन मेरे घर पर शिन को पियानो सिखाने आया करती थी, वो बहुत ही अच्छी थी। पाई उससे बोलता है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो, दरअसल बहुत समय हो चुका है इसीलिए मुझे कुछ भी याद नहीं। गुशियान वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुशियान मेंशन को फोन लेकर देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें याद है कि मेंशन कौन है। शिन बोलती है कि हाँ, वो मिस्टर पाई की गर्लफ्रेंड थी। तो वो बोलता है कि नहीं, वो तुम्हारी पियानो टीचर थी। तो यहाँ पर मेशेन सोचने लगती है और बोलती है कि ये सब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ। गुशियान यहाँ पर उसे बताता है कि जब तुम्हारी मॉम ने आत्महत्या कर ली थी तो उसके बाद तुम कोमा में चली गई थी। मुझे तो लगा था कि तुम कभी ठीक ही नहीं होगी, लेकिन तुम ठीक हो गई, मगर तुम्हें पास्ट की कुछ चीजें याद नहीं है। तो मेंशन बोलती है कि अच्छा, तो इसीलिए डैड मुझे घर लेकर आए थे। और बोलती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसकी मॉम की डेथ हुई थी और याद करती है कि पास्ट में जब वो वहां पहुंची होती है तो उसकी मॉम की बॉडी को वहां से ले जाया जा रहा था। फिर मेशिन उदास हो जाती है और रोड की साइड में आकर बैठ जाती है। तभी वहां से मिस्टर पाय जा रहे होते हैं। मेशिन को देखकर वो उसके पास आते हैं। मेशिन पाय से बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी कोई मेशिन नहीं हूँ, मैं शिन हूँ, शिन। पाय उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो शेन उसे सुनाने लगती है और बोलती है कि तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, और उस पर चिल्लाने लगती है। पाय बोलता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मगर शेन यहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो पाय को बोलती है कि वो कार एक्सीडेंट भी तुमने ही कराया होगा। तो पाय बोलता है कि क्या पागल हो गई हो तुम, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मिशन बोलती है कि अब मुझसे झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब कुछ याद आ गया है। जब मेरी मॉम ने आत्महत्या किया था मुझे उनके पास पहुंचने में देर हो गई थी, और जब मैं वहां पहुंची तो उनकी बॉडी को वहां से ले जाया जा रहा था। और बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मेंशन कहाँ गई, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। पाय यहाँ पर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। फिर मेंशन उसकी इयररिंग्स निकाल कर उसे दे देती है और जैसे ही वो वहां से जाने लगती है तो पाय उसे पीछे से आकर हक कर लेता है और वो उसे बताता है कि मैं मेंशन के साथ में कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करने वाला था। उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने मुझे बताया कि वो शियान ग्रुप में इंटर्नशिप के लिए जा रही है। मैंने उससे बोला भी था कि ये तो तुम यहाँ पाय ग्रुप में रहकर भी कर सकती हो, यहाँ तो तुम्हें असिस्टेंट बनकर रहना होगा, मगर वहाँ तो सिर्फ जाकर शिन को पियानो सिखाना है। जिस पर शिन ने मुझे बताया था कि ऐसी बात नहीं है, वहाँ मुझे बहुत से काम भी करने होंगे। फिर मैंने उसे नेकलेस दिया था जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जिसके लिए उसने मुझे किस भी किया था। फिर मैं उसकी छुट्टी होने का वेट कर रहा था, लेकिन जब उसका फोन आया तो वो बोलती है कि कुछ गड़बड़ है। फिर यहाँ पर शिन बताती है कि जिस दिन मेशिन गायब हुई थी उस दिन मेरी मॉम ने आत्महत्या कर लिया था, जिसके बाद मैं कोमा में चली गई थी। अब जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ या याद करती हूँ तो मुझे मेंशन कहीं भी याद नहीं आती। जिस पर पाय बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, आखिर मेंशन का नेकलेस वहाँ पर क्या कर रहा था। शिन बोलती है हो सकता है वो मेरी मॉम को ढूंढने गई हो, मतलब किसी ने मेंशन को भी वहाँ पर मार दिया। पाय बोलता है कि हाँ, ये भी हो सकता है। फिर उससे बोलता है कि देखो, हम दोनों का गोल एक ही है,
तो हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। सच सामने आने के बाद में अगर तुम्हें लगे कि मैं गलत हूँ, तो तुम मुझे पनिशमेंट दे सकती हो। शिन उसे बताती है कि आज मैंने थिएटर में लियू को देखा। फिर हम शिन को लियू को ढूंढते हुए देखते हैं। वो फॉलो करते हुए एक रूम तक पहुंच जाती है जिस पर लॉक लगा होता है। तभी वो धक्का देकर देखती है कि वहां लियू चेयर पर बंधी हुई होती है और वो बोलती है कि गुशियान, मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे बोला था। मैंने तुम्हारे लिए मेंशन को फंसा दिया। अब तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अब नेक्स्ट सीन में पाए मेंशन को ड्रॉप कर रहा था। वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी? वो बोलती है कि गुशियान ऑलरेडी हम पर नजर रखे हुए है, इसीलिए यही सही रहेगा कि मैं यहीं उतर जाऊं। तभी पाए उसे इयरिंग्स पहनाने लगता है, तो मेंशन उसे दूर करके अपना सर हटा लेती है। फिर पाए उस इयरिंग को मेंशन के हाथ में देते हुए बोलता है कि इसे पहन लेना। अगर तुम इसे पहन लोगी तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। फिर मेंशन कार से उतरकर जाने लगती है और वो बस पाए के बारे में ही सोच रही थी। इधर पाए को भी उसकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। वो भी उससे दूर रह नहीं पा रहा था, इसीलिए वो कार से उतरकर शिन को देखने के लिए जाता है और उसके पास जाकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें मेंशन की जगह पर देखने लगा था। वो उससे बोलता है कि प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। तो यहाँ पर शिन बोलती है कि ठीक है। पाई बोलता है कि तुम शिन हो, मेंशन नहीं, इसीलिए मुझे चांस दो और मेरा साथ दो। फिर इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। इधर गुशियान लियू को खाना देते हुए पूछता है कि क्या यहाँ कोई आया था? तो लियू मना कर देती है और उससे पूछती है कि मैं यहाँ से बाहर कब जाऊंगी? आपने बोला था कि आप मुझे जल्द ही आज़ाद कर दोगे। तो वो उससे बोलता है कि बहुत जल्दी तुम आज़ाद हो जाओगी, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आकर गुशियान मेंशन को कॉल करके बोलता है कि तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें इतनी सारी कॉल्स की पर कोई आंसर नहीं आया। तो यहाँ पर शेन बहाना बनाते हुए बोलती है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, वो दरअसल मेरा फोन खराब हो गया था। फिर गुशियान उससे बोलता है कि जब तुम्हें घर आना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। फोन कटने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ मेंशन के फोन में एक डिवाइस लगा होता है। तो वो उसे पकड़कर कहती है कि गुशियान, मैं तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे शेन गुशियान की मॉम को गिफ्ट देती है, तो वो उससे बोलती है कि तुम दोनों घूमने के लिए तो नहीं गए थे, फिर ये गिफ्ट कहाँ से ले आए? वो आगे बोलती है कि ये सारी गलत फहमी लियू की वजह से हुई। उसने मुझे तुम्हारी कंप्लेन की और मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काया। वो आगे झूठ बोलते हुए कहती है कि मैंने लियू को कुछ पैसे दे दिए हैं, इसीलिए वो यहाँ से गायब हो गई है, जबकि लियू को तो मिस्टर गू ने कैद करके रखा है। फिर मैं शिन गुशियान की मॉम से बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर नेक्स्ट सीन में जब गुशियान शिन को छोड़ने के लिए जाता है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे एक्सेप्ट करने के बारे में क्या सोचा? तो मैं शिन भी यहाँ झूठ बोलते हुए कहती है कि तुमने सही कहा था। अब जब हम लोग भाई बहन नहीं हैं, तो अपनी रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर वो उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। मेंशन के जाते ही गुशियान अपनी मॉम को कॉल करता है और बताता है कि पाए मेंशन के जरिए हमारे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सावधान रहिएगा। नेक्स्ट सीन में हम लियू को देखते हैं जो कि गुशियान से माफी मांग रही होती है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था, आखिर तुम खुद को क्या समझती हो कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिर यहाँ पर कौन आया था? तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो। लियू यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी गुशियान उसके पैर पर पैर रखते हुए उस पर गुस्सा करता है। इधर में शिन पाई को कॉल पर बताती है कि गुशियान के लिए इंसानों की जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो इतना क्रूअल है कि कभी भी किसी को भी मार सकता है, और बोलती है कि क्या तुम मेंशन का बदला लेना नहीं चाहोगे? पाई बोलता है कि हाँ, मैं जरूर लूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग एक आदमी पाई से पूछता है कि 10 बज चुके हैं, क्या हम लोग वीडियो वायरल कर दें? पाई मना करता है, पर हम देखते हैं कि मेंशन वो वीडियो इंटरनेट पर डाल देती है और वो वायरल भी हो जाती है। उसमें होता है कि गुशियान अपनी ही बहन के साथ रिलेशनशिप में है। ये सब न्यूज़पेपर में भी छप जाता है। गुशियान की मॉम ये सब पढ़कर न्यूज़पेपर को फाड़ देती हैं और गुस्से में बोलती हैं कि मेंशन, तुम्हें मरना होगा। इधर पाए मेंशन को कॉल करके बोलता है कि वीडियो डालने से पहले तुम क्या मुझसे पूछ नहीं सकती थी?
क्या तुम मेरी परमिशन लेना भी ज़रूरी नहीं समझती? तो मेशन बोलती है कि वो वीडियो फेक है, इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पायल उससे बोलता है कि मेरे पास एक दूसरा प्लान था, तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। फिर मेशन पायल से बोलती है कि मुझे गुशियान की मॉम से मिलने जाना है। पायल बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर शेन बोलती है कि आखिर तुम समझते क्या हो? क्या मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकती? और फोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम मेंशन को थिएटर में देखते हैं, जहाँ पर गुशियान की मॉम उसका वेट कर रही होती हैं। गुशियान की मॉम मेंशन से बोलती है कि मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें सच्चाई बता सकूं। वो बताती है कि मैंने ही यहीं पर तुम्हारी मॉम को मारा था। मेंशन पूछती है कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया? गुशियान की मॉम बताती है कि तुम्हारी मॉम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। शन बोलती है कि मैंने और मेरी मॉम ने कभी भी आपको हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा। तो गुशियान की मॉम बोलती है कि तुम लोगों का गुशियान फैमिली के साथ कोई भी ब्लड का रिलेशनशिप नहीं था, पर फिर भी मेरे पति तुम्हें और तुम्हारी मॉम को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहते थे। तो मेंशन बोलती है तो इसीलिए आपने मेरा कार एक्सीडेंट कराया। गुशियान की मॉम बोलती है कि हाँ, और कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम भी अपनी मॉम के पास पहुंच जाओ, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई। ये सब सुनकर जैसे ही मेंशन वहां से जाने लगती है, तो वो अपने पीछे एक मास्क पहने हुए आदमी को देखती है। वो आदमी मेंशन को बेहोश कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आदमी और कोई नहीं बल्कि गुशियान था। गुशियान की मॉम गुशियान से बोलती है कि इसे मार डालो वरना ये हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी। मगर गुशियान मना कर देता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर उसकी मॉम बोलती है कि अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी कि हमने ही शिन को मारा था और उसकी मॉम को भी। तो इस पर गुशियान बोलता है कि कुछ भी हो जाए मगर मैं मेशन को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर उसकी मॉम मेशन को मारने जाती है, मगर गुशियान यहाँ पर अपनी मॉम को ऐसा करने से मना करता है। फिर उसकी मॉम उससे बोलती है कि अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो खुद को चाकू मार लेती हैं। और ये सब शिन देख रही होती है। गुशियान को पता ना लगे कि उसने सब देख लिया है, इसीलिए वो दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर हम देखते हैं कि पाए के आदमी लियू को छुड़ा लेते हैं। वो लियू को बताते हैं कि पुलिस को गुशियान की मॉम की बॉडी और एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें यह लिखा है कि वही शिन को मारना चाहती थी। पाए लियू से शिन और गुशियान के बारे में पूछता है और उससे बोलता है कि तुम्हें तो गुशियान का प्लान पता ही होगा। लियू बोलती है कि मैं शिन और गुशियान दोनों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। वो आगे बताती है कि शिन जब मुझसे मिलने के लिए आई थी तो उसने मुझे बस इतना बताया था कि तुम मुझे बचाने आओगे। वो बोलती है अगर गुशियान को पता लगा कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ तो वो मेरी बॉडी को समुंदर में फिकवा देगा। वैसे अभी शिन अकेले ही गुशियान को हैंडल कर रही होगी और इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। इधर हम गुशियान और शिन को देखते हैं। वो शिन के साथ गेम खेल रहा होता है जो कि वो उसके साथ बचपन में खेलता था। तभी शिन उससे पूछती है कि तुम ऐसे कैसे बन गए? गुशियान बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं तो बचपन से ही ऐसा था। क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी साइड करने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं? दरअसल तुम्हारी मॉम ने सुसाइड नहीं किया था, उन्हें तो मैंने मार दिया था। ये सुनकर शेन उसे एक चांटा लगा देती है। गुशियान बताता है कि तुम्हारी वजह से मैंने प्यार करना और लोगों को मनाना दोनों सीखा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा कि तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसे मैं कभी भी मारना नहीं चाहता। वो आगे बताता है कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से यहाँ से जाने के लिए बोल रही थी और तुम्हारी मॉम मेरी मॉम को समझा रही थी कि वो मिस्टर गू मतलब मेरे डैड को सेड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रही थी, उन्हें तो बस गलत फहमी हुई है। वो आगे बताता है कि उसी दिन से मैंने तुम्हारी मॉम की सुसाइड स्टोरी बनाना शुरू कर दिया था ताकि तुम मेरी बन जाओ। इसीलिए मुझे तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा ताकि मैं तुम्हें अपना बना सकूं। और बताता है कि मेरी मॉम मुझे तुमसे दूर रहने के लिए बोल रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें ही मार दिया। उन्होंने सब कुछ किया मेरे इस क्रूएल नेचर को छिपाने के लिए, पर फिर भी मुझे उन्हें मारना पड़ा क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन्हें ही मार दिया। तो इस पर मेंशन बोलती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी मॉम थी।
गुशियान बोलता है कि अगर वो मुझसे प्यार करती तो वो तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करती। और यहाँ वो बताता है कि उसी ने रियल मेंशन को मारा है, क्योंकि वो मेरी सच्चाई जान गई थी। जिस दिन मैं तुम्हारी मॉम को मार रहा था, वो वहाँ पर अपना नेकलेस लेने आई होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो मेरे पास तक पहुँच जाती है, जहाँ उसने मुझे तुम्हारी मॉम को मारते हुए देख लिया था। और फिर वो पाय को कॉल करते हुए बोलती है कि कुछ गड़बड़ है। तब तक मैंने उसे देख लिया था, तो वो पाय को आगे कुछ बता नहीं पाई। और फिर मैंने उसे भी मारकर समुंदर में फेंक दिया और तुम्हारी मॉम को थिएटर में लटका दिया। शिन रोते हुए पूछती है, तो फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? आखिर तुमने मुझे भी क्यों नहीं मारा? गुशियान बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें कैसे मार सकता था। और फिर वो उसे वेडिंग ड्रेस दिखाता है जो वो उसके लिए लाया था और बोलता है कि आज रात के बाद से हम हमेशा साथ रहेंगे, और उसे हक करने लगता है। इधर पाय को उसके आदमी बता देते हैं कि शिन को गुशियान ने थिएटर में बंद करके रखा है। तो वो वहां पहुंच जाता है और देखता है कि गुशियान शिन से शादी करने के लिए जा रहा है। फिर वो पाय को देखकर बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आए हो। पाय उसकी तरफ आता है तो यहाँ गुशियान पाय को चाकू मार देता है। और जैसे ही वो ऊपर आता है तो देखता है वहाँ शिन नहीं होती, बल्कि उसकी जगह एक पुतला होता है। फिर गू पाय से बोलता है कि अगर शिन से मिलना है तो मेरे पीछे आओ। फिर वो उसे मेंशन के पास लेकर जाता है, जहाँ उसने शिन को बांध कर रखा होता है। फिर जैसे ही वो शिन को बचाने जाता है तो गुशियान उसे फिर से एक बार चाकू मार देता है। पाय बेहोश होने लगता है। मिर्शिन पाय को रोते हुए उठने के लिए बोलती है तो पाय उठ जाता है और गुशियान के साथ फाइट करता है। फाइट करते करते पाय गुशियान को ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिस वजह से उसकी वहीं भी मौत हो जाती है। जिसके बाद शिन पाय को हक कर लेती है। अब हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शिन मिस्टर गू के डैड के साथ बैठी होती है। डैड उससे अपनी वाइफ और अपने बेटे की तरफ से माफी मांगते हैं, जो भी उन दोनों ने मिलकर शेन और उसकी मॉम के साथ किया था। शेन उन्हें माफी मांगने के लिए मना करती है, क्योंकि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन कंपनी की बॉस बन गई होती है। फिर वो पाय को देखने के लिए आती है, तो पाय उसे बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो कल तक ठीक हो जाएगा। ये सुनकर शेन वहां से जाने लगती है, तो पाय उसे रुकने के लिए बोलता है और सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। तो शेन उसके पास जाकर उसे किस करने लगती है। तभी यहाँ पाय उसे वही नेकलेस देता है जो कि उसने मेंशन को दिया था, जिसे देखकर शेन हैप्पी हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि पाय ने अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मेंशन को भुलाकर आगे बढ़ चुका है। अब वो सिर्फ शिन से प्यार करता है, ना कि मेंशन से, क्योंकि अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो उसके बारे में सोचकर या फिर उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। शेन उससे बोलती है कि अगर तुम्हें मुझे रोकना हो तो मुझसे बोल देना। तभी पाय उससे बोलता है कि अब मैं तुम्हें रुकने के लिए कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि आज से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। और हाँ गाइज, ये एक शॉर्ट ड्रामा था, लाइक 20 एपिसोड्स थे और हर एक एपिसोड 10 मिनट्स का। तो ये एक बड़ा नहीं बल्कि छोटा ड्रामा था, इसी वजह से इस ड्रामा में बहुत से कंफ्यूजन्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। बट अभी ड्रामा खत्म हो गया तो खत्म हो गया। बाय बाय।